तो भाई ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी जो है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा संगठन है। बट इनके जो काम है, इनकी जो वेबसाइट है वो जो है सबसे थर्ड क्लास वेबसाइट है। पिछले एक महीने के आसपास हो गया है इनकी जो पासबुक की जो वेबसाइट है, जहां से हम अपना पीएफ का क्लेम स्टेटस चेक करते हैं, पीएफ का बैलेंस पता करते हैं, सर्विस हिस्ट्री चेक करते हैं। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे जो है वहाँ पर फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। बट पिछले एक महीने के आसपास हो गया है इनकी जो पासबुक की वेबसाइट है वो चलने का नाम नहीं ले रही। और भाई मैं आपको क्या ही बताऊं यार, ईपीएफओ के जो अधिकारी ना उनके मौज हो रहे हैं और करोड़ों पीएफ मेंबर्स जो है परेशान है। ईपीएफओ से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हाथ जोड़ के, ईपीएफओ शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। आपकी इस वेबसाइट की वजह से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पीएफ मेंबर्स परेशान है। ईपीएफओ के जो अधिकारी ना उनके तो मजे हैं। मजे क्यों हैं? क्योंकि भाई पीएफ मेंबर्स अपना पीएफ का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे। जब उनको पता ही नहीं रहेगा कि हमारे पीएफ अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो वो क्लेम स्टेटस के लिए रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करेंगे, क्लेम के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो भाई पीएफ एडवांस विड्रॉ या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए जब क्लेम की रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करेंगे तो उनके पास जो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, उनके पास काम आएगा नहीं। तो उनके मजे ही मजे हैं। पिछला एक महीने से मैं मतलब 15 दिन से मैं देख रहा हूं, बट उससे ज़्यादा दिन हो गए पीएफ की पासबुक चलने का नाम नहीं ले रही। कल रात को मैंने 11:30 बजे के आसपास चेक किया था, तो वेबसाइट ओपन होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगा दिए। फिर जैसे मैंने लॉगिन किया तो लगभग जो काम 15 से 20 सेकंड का है ना, उस काम के लिए रात को 11:30 बजे मेरे को 1.5 से 2 घंटे मेरे को लगाने पड़े, तब जाके पीएफ का बैलेंस चेक कर पाया। बट दिन में तो इनकी वेबसाइट की हालत इतनी खस्ता खराब हो जाती है कि ओपन ही नहीं होती। और सबसे गंदी आदत ईपीएफओ की ये है, सबसे खराब जो बात मेरे को ये लगती है कि जब भी इनकी वेबसाइट डाउन होती है या फिर कोई भी ये मेंटेनेंस का काम करते हैं या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी सर्वर की प्रॉब्लम आती है ना, तो ये इनके जो करोड़ों पीएफ मेंबर्स है ना उनको अपडेट नहीं देते, उनको बताते नहीं है कि भाई किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और कब तक हम इस समस्या का समाधान करेंगे और कब तक वेबसाइट चलने लग जाएगी। देखो आपके पास किसी ना किसी बैंक का अकाउंट तो होगा, बैंक की जो वेबसाइट है, जो भी ऐप है, वहां पर जब बैंक मेंटेनेंस का काम करता है तो उससे 2 दिन पहले ही आपको मैसेज आ जाता है और वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि हमारा जो मेंटेनेंस का काम है इस टाइम से इस टाइम चलेगा, इस डेट को चलेगा। और इस समय के बीच में जो है ये जो सर्विस रहती है, हमारी जो ये सर्विस है वो काम नहीं करेंगी, ये अवेलेबल नहीं रहेगी। और उसके बाद एक्यूरेट जो टाइम जैसे ही खत्म होता है, बैंक की जो सर्विस रहती है वो अवेलेबल हो जाती है। बैंक के अलावा दूसरे जो और प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर भी जब भी कोई मेंटेनेंस का काम चलता है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ सर्वर में दिक्कत आ गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो बता देते हैं, मैसेज के माध्यम से बता देते हैं। उनकी वेबसाइट पर जब आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। बट ईपीएफओ भाई मेरे को 10 साल हो गए मेरे को देखते हुए, कभी भी कोई भी अपडेट इनके जो करोड़ों पीएफ मेंबर्स हैं उनको नहीं देता। ना ही इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in वहां पर कोई मैसेज फ्लैश करता है, ना ही अलर्ट भेजता है कि भाई किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, कब तक चलेगा। ना ही एक्स पर भाई 10-15 सेकंड लगेंगे, एक्स पर भी जो है ट्वीट करके बोल सकते हैं, एक्स करके आप बता दो, अपनी जो कहानियां बताते रहेंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने क्लेम सेटल कर दिया, हमने ये प्रोसेस आसान कर दिया। अरे मेरे भाई, अरे ईपीएफओ के अधिकारी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाते रहते हो, आपने जो प्रोसेस काम किया, हाँ काफ़ी अच्छा आपने काम भी किया है, बट पीएफ की जो वेबसाइट है उसको भी तो ठीक करो। जब पीएफ की वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करेगी, नहीं चलेगी, तो फिर जो आपने सिंपली प्रोसेस किया है, आसान प्रोसेस किया है, उसका फिर क्या फ़ायदा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो मैंने इसको लेकर ईपीएफओ को भाई एक्स पर भी मैंने जो है मैसेज किया, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। मैंने बताया है ईपीएफओ को, बट कोई भी रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डियर सोशल ईपीएफओ हेल्प को मैंने टैग किया। पिछले 10 से 15 दिन से पीएफ पासबुक की वेबसाइट नहीं चल रही है, अगर थोड़ी चलती भी है तो रात के 11 बजे के बाद, और वो भी बहुत धीमी, ना के बराबर। और इससे करोड़ों पीएफ मेंबर्स परेशान है और ईपीएफओ का कोई ध्यान नहीं है या नहीं, कब ये समस्या ठीक होगी, एनी अपडेट, कोई भी अपडेट नहीं है। चलो इसके साथ साथ देखो और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर बताया कि ईपीएफओ ने कि हमने जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रोसेस आसान कर दिया है, सिंपल कर दिया है। तो इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर रिप्लाई किया इनको कि पिछले एक महीने से पीएफ पासबुक की वेबसाइट नहीं चल रही है,
करोड़ों पीएफ मेंबर्स परेशान है, क्या आप कोई समाधान करेंगे या फिर यूं ही चलेगा? पीएफ मेंबर्स अपना पीएफ का पैसा, ब्याज, पीएफ क्लेम, सर्विस हिस्ट्री नहीं देख पा रहे हैं। आप ना तो कोई अपडेट देते हो ना कोई समाधान देते हो। बट अभी तक ईपीएफओ का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि भाई ये सरकारी सिस्टम है, सरकारी इनका काम रहता है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अपडेट दें या फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है इनके पास। देखो सरकारी डिपार्टमेंट में ना कोई जिम्मेदारी किसी की तय नहीं रहती, बस इनको तो अपने महीने की सैलरी आनी चाहिए और हर 2-3 साल में जो है करने लग जाएंगे सरकार से कि हमारी सैलरी इंक्रीमेंट करो, डीए बढ़ाओ, फलाना बढ़ाओ। बट काम देखो इनके, देखो मैं ईपीएफओ से मेरी कोई गिला शिका नहीं है। ईपीएफओ जब अच्छा काम करता है, ईपीएफओ के जब अधिकारी अच्छे काम करते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ ये अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया, इससे पीएफ मेंबर्स परेशान हो रहे थे, आसान हो गया काम। ईपीएफओ को हम अप्रिशिएट भी करते हैं, ईपीएफओ के जो अधिकारी हैं उनकी हम सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट ये जो समस्या है ना, ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है ईपीएफओ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इनके पास कोई ऐसे इंजीनियर नहीं है कि जो इनकी वेबसाइट को सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे या फिर सही ढंग से चल नहीं रही। भाई पहले मैं अपने पूरे कैरियर में आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट थी ना, जब तत्काल बुकिंग शुरू होती है तब मैं जब उस पर तत्काल टिकट बुक करता था तब मेरे को गुस्सा आता था कि यार ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट तत्काल के टाइम में ऐसी डाउन हो जाती है, फिर भी वो धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल डाउन नहीं होती, धीरे धीरे स्लो चलती है, बट हम टिकट बुक कर लेते हैं। बट इनका क्या है, इनका तो ओपन होने का नाम नहीं ले रही। देखो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ये epfindia.gov.in, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कहीं पर भी कोई भी मैसेज फ्लैश नहीं हो रहा, कहीं पर भी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, इसके साथ साथ पासबुक की वेबसाइट ओपन किया, देखो ये घूमता रहेगा, बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे तक आप वेट करोगे तो ओपन हो जाएगी, धीरे धीरे लोडिंग होगे, बट परफेक्ट नहीं चलेगी। यूएन मेंबर का जो पोर्टल है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, वो तो सही चल रहा है, लॉगिन किया मैंने, उसमें भी ओटीपी की कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। यहाँ पर देखो केवाईसी अपडेशन पर क्लिक करते हैं तो ये सही चल रहा है। यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी के लिए, यहाँ पर जो कैप्चा कोड का ऑप्शन पहले आता था उसको ईपीएफओ ने यहाँ से हटा दिया है, तो ये सही चल रहा है। बट भाई एक बात बताओ, मेरे को पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि मेरा पीएफ अकाउंट में कितना पीएफ का पैसा है। पता करके ही तो मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा, एडवांस में विड्रॉ करना है या फिर मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर मैंने अगर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करी है तो मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरा पीएफ का बैलेंस जो है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से करंट में ट्रांसफर हो गया फिर नहीं हुआ। इसके लिए तो मेरे को ईपीएफओ की जो वेबसाइट है ये वाली, देखो अब मैंने ओपन किया, देखो ऐसे चलती रहेगी। इसको ओपन करके तो हम चेक करेंगे, जब ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी, लॉग इन नहीं करेंगे तो फिर हम अपना पीएफ का काम कैसे करेंगे, ये देखो अभी। और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो है टोल फ्री नंबर दे रखा है, ये देखो यहाँ पर टोल फ्री 14470, इस पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने सुबह से कितनी बार कॉल किया, कहते हैं कि ये नंबर जो है अवेलेबल ही नहीं है। दिखाना चाहूँगा आपको, देखो अगर आपको दिखे तो ये देखो, मैं कैमरे को फोकस करता हूँ, देखो मैंने कितनी बार इनको कॉल किया बट कोई भी रिस्पॉन्स। अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ एक बार कॉल करके क्या आता है, सुनो। कट गया टू करके, अब फिर मिलाते हैं। भाई इनका नहीं मिल रहा भाई। तो भाई मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे आप सभी भाइयों के कि पीएफ की पासबुक की वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या करें। तो भैया ये सरकारी सिस्टम है, सरकारी वेबसाइट है, इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। कितना भी आप ग्रीवेंस डाल लो, कितना आप मेल कर लो, कितना आप कॉल कर लो, कितना आप एक्स पर शिकायत दर्ज करा दो, जैसे ये काम करेंगे वैसे ही करेंगे। भाई राम भरोसे इनकी वेबसाइट, वेट ही कर सकते हैं हम। बाकी जैसे ये वेबसाइट परफेक्ट चलेगी मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। बाकी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में सारे लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। देखते हैं कब तक ठीक होती है, इसमें आप मैं कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप एक चीज़ कर सकते हो, जो मैंने एक्स पर ट्वीट किया है, बोल सकते हैं एक्स किया है, उसको आप अगर एक्स चलाते हो तो उसको रीट्वीट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप रीट्वीट करोगे उतना ज़्यादा जो है उतनी ज़्यादा जो है आप हमारी जो बात है ईपीएफओ तक पहुँचेगी, तो उसको रीट्वीट कर सकते हो। तो मैं उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए उसको रीट्वीट कीजिए, देखते हैं कितने भाई लोग जो है रीट्वीट करते हैं। बाकी तो भाई सरकारी सिस्टम है,
सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे ये वेबसाइट चलेगी वैसे ही चलेगी। हम आप कुछ नहीं कर सकते, जो हमें करना था वो हमने कर लिया। इनकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा। अब जवाब अगर आता है, कोई नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी हाथ जोड़ के ईपीएफओ से रिक्वेस्ट है, अगर ईपीएफओ के अधिकारी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के ऐसे आपसे रिक्वेस्ट है कि पीएफ मेंबर्स जो इतने दिनों से लगभग महीना होने को जा रहा है, इतने 1 महीने से लगभग परेशान है, तो अपनी वेबसाइट पर सुधार कीजिए, इसको जल्द से जल्द जो ठीक कीजिए, जल्द से जल्द चलाइए, जिससे कि पीएफ मेंबर्स अपना पीएफ से रिलेटेड जो काम कर सके। ईपीएफओ के अधिकारी से यही मेरी गुजारिश रहेगी हाथ जोड़ के। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अपडेट, एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।